तो जी आज सुबह सुबह आ गया रितेश का पार्सल। तो ये एक रितेश ने अपनी गाड़ी के लिए स्टैंड मंगवाया है ये। तो ये क्या स्टैंड है ये मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगी। तो ये हमने एक ओपन पैकेज डिलीवरी मंगवाई थी। तो क्यों मतलब अगर जो भी प्रोडक्ट हम आ रहा है वो हमें उसी समय कुरियर वाले के सामने ही चेक करके ले लेनी है। अगर सही निकली तो सही, और अगर गलत निकली तो हम उसको उसी समय रिटर्न दे सकते हैं। तो हमको ये तरीका सही लगा, क्योंकि फिर अमेज़न में भी बहुत सारा ऐसा ही हो रहा है फ्रॉड। प्रोडक्ट कुछ और मंगवाते हैं, मतलब दिखाते हैं और आता कुछ और ही है। मीशो में भी वैसा ही हो रहा है। तो हमको इस चीज़ में रिस्क नहीं लेना था, इसलिए हमने इसमें ओपन पैकेज डिलीवरी ऑप्शन होता ही है, तो हमने वो कर दिया। और प्रोडक्ट बहुत अच्छा आया। अच्छा था, हैवी था और सही था, जो चाहिए था वैसा ही था। तो ठीक है, हमने उसको ले लिया। और जैसे ही हाथ में आया तो रितेश को तुरंत ही उसको इंस्टॉल करना था। इतनी धूप लग रही थी वहाँ पर। मैं तो कैमरा के पीछे मस्त अच्छे से बैठी थी छाँव में, लेकिन इतनी धूप में भी उनको वो इंस्टॉल करने में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था रितेश को। तो ये स्टैंड एक्चुअली इसलिए हो है क्योंकि ये जो 400X है इसमें बीच मतलब जो सेंटर स्टैंड होता है वो नहीं है। तो सेंटर स्टैंड नहीं होने की वजह से ना उनका जो मतलब चेन वगैरह क्लीन करना है, तो वो सब चीज़ में थोड़ा दिक्कत होता है। तो वो एडजस्ट करके करना, ये वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था उनको। तो उनको ये स्टैंड चाहिए था, क्योंकि ये फिर दिन भर अगर गाड़ी रहती है तो ये मेन स्टैंड पे रहेगी इसलिए। तो देखिए इस तरह से ये स्टैंड इंस्टॉल हो गया, और बस इसको लगाना भी इजी है। और फिर इस तरह से चक्के वगैरह सब कुछ मूव होगा तो क्लीन भी अच्छे से होगा। तो जी हमारी सेना फिर से घर पे आ गई है। फिर से आने का मतलब मतलब ऐसा है कि मेरे मम्मी का घर यहाँ पे पास में ही है। तो उन लोग सब वहाँ पर आए हुए हैं। और क्योंकि जेसल के 2 दिन छुट्टी थी तो 2 दिन जेसल वहाँ पे रुक के आया। और अब उसको स्कूल में छुट्टी नहीं है, फिर उसके ट्यूशन है, तो टाइमिंग का प्रॉब्लम। तो रोज़ शाम को वो लोग इधर आ जा रहे हैं अभी 2 दिन से और शाम को इधर आके यहाँ पे मस्ती धमाल करके खेल के फिर रात को वापस रवाना। तो कल भी वैसे ही उन लोग आ गए थे, कल मस्त मस्ती से नूडल्स वूडल्स खा के रात को उन लोग लेट नाइट फिर गए। और अभी आज आइसक्रीम का प्रोग्राम बना हुआ। आइसक्रीम बनाना उनको सीखना था और मुझे भी बनानी थी। तो हमने आइसक्रीम बनाई और अभी रात को खाना वाना खा के फिर उन लोग वापस घर जाएंगे। तो ऐसे चल रहा है फ़िलहाल। और जेसल का फिर छुट्टी हो जाएगा तब फिर वो लोग सब सब साथ में रहेंगे। तो बस देखो बच्चे जमा होके मस्ती कर रहे हैं, धमाल कर रहे हैं, अपना वैकेशन एंजॉय कर रहे हैं। और एलू भी अपनी मस्ती कर रहे हैं। एलू भी मस्त हैप्पी हैप्पी है। अभी उसको जाना है, उसका टाइम हो गया है कि उसको जाना है घूमने। तो भाई एली को कोई लेके जाओ। चलो एली को कौन लेके जाएगा घूमी घूमी। चलो चलो जल्दी आओ। तो जी आज हमारी सेना को सीखनी है आइसक्रीम। मैं बनाती हूँ आइसक्रीम बहुत बार और बहुत अच्छी बनती है, बाहर जैसी ही बनती है बिल्कुल। तो घर में ही बना लेती हूँ मैं आइसक्रीम, इसलिए आज बच्चों को सीखनी है। हेतु को आइसक्रीम सीखनी है। वो स्पेशली वैकेशन में इसीलिए आई है कि उसको आइसक्रीम और केक मेरे से सीखनी है। और रानू को भी सीखनी है। और ये गुंडी को खानी है। तो उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए हमको। मासी तो आइसक्रीम बनाने के लिए मैं डालूँगी 1 कप चीनी। और 1 कप से थोड़ी कम है ये चीनी। और 2 कप नहीं 3 बड़ा चम्मच, मतलब 1 बड़ी चम्मच क्या बोलते हैं इसको, कॉर्नफ्लावर। और ये है मिल्क पाउडर जो 1/4 कप चाहिए। और कोको पाउडर वो भी 1/4 कप चाहिए। अगर हमको पूरा का पूरा आइसक्रीम चॉकलेट फ्लेवर करना है तो फिर ये है GMS पाउडर, ये हमें 2 चम्मच चाहिए। और CMC पाउडर ये हमें आधी चम्मच चाहिए। CMC कम जाता है और GMS 2 चम्मच, वो थोड़ा ज़्यादा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आइसक्रीम में डालनी है हमें। और वो हमें डालनी है पहले इस कप में, और इनको अच्छे से ग्राइंड करनी, मतलब पूरा मिक्स कर देने का है अच्छे से। और फिर 1 लीटर दूध में मिक्स करके 2-5 मिनट उबाल के
फिर उसको फ्रीज़र ठंडा होने के बाद फ्रीज़र कर देना है। वैसे तो मैंने 2-5 मिनट बोला, लेकिन उतना नहीं, 10 से 15 मिनट कम से कम इस प्रोसेस में जाते हैं। तो दूध को अच्छे से उबाला, फिर उसको एक साइड में ठंडा करना है, उस चीज़ के लिए थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम जाता है। तो बच्चे तो अपने अलग से मस्ती धमाल में लगे हुए थे और सारी चीज़ें मैंने उन्हीं से ही करवाई। सारे इंग्रीडिएंट्स जो थे वो सब उन लोगों ने ही अंदर मतलब सब डाले और सब कुछ किया। बस मैं अच्छे से ऊपर से ध्यान दे रही थी उन लोग कि ठीक से करें ऐसा। और फिर ये सब चीज़ों में हम लोग को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो खाना वगैरह कुछ बना नहीं था और बच्चों को भूख भी लग गई थी और फिर सोचा ठीक है चलो हम कुछ बाहर ही जाकर खाते हैं। उनको मतलब बच्चों को भी ऐसी सारी आइटम खाने में मज़ा आता है, तो ठीक है हम लोग थोड़ा-सा लेकर गए और बाहर वहाँ पे पास में ही जगह थी, तो वहाँ पर खा पी के फिर घर पे आए। अब जी हमारी एलो को घुमाने निकले थे हम लोग, तो हमारे घर पे ही ऐसा गार्डन है, तो बस थोड़ी देर उधर खेले और फिर घर चले गए। तो अगर अभी तक आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप स्मिताज़ जर्नी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।